इस ट्रेन में हो जाता है मर्डर और इसी ट्रेन में होता है दुनिया का सबसे काबिल जासूस मिस्टर पॉयरेट। क्या मिस्टर पॉयरेट उस कातिल को पकड़ पाएंगे या खुद अपनी जान से हाथ गंवा बैठेंगे? ये जानेंगे हम आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। सो गाइस, मेरा नाम है मनप्रीत एंड आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें द बॉलिंग बॉल जेरूसलम 1934 का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारे मूवी के मेन हीरो मिस्टर पॉयरेट अपने खाने के लिए अंडे चेक कर रहे होते हैं। दरअसल मिस्टर पॉयरेट 2 अंडे खाते थे जो कि एक ही कार के होते थे और फाइनली उन्हें उनके अंडे मिल गए थे। बट इंस्पेक्टर उन्हें बोलता है कि सर, पूरी सिटी में हड़दंग मचा हुआ है क्योंकि तीनों मजहब के लोग आपस में लड़ रहे थे। मिस्टर पॉयरेट तुरंत वहाँ जाते हैं और तीनों धर्मों के लोगों को बुलाकर एक साथ खड़ा करते हैं। मिस्टर पॉयरेट अब सबको उस मामले की वजह बताते हैं। तीनों धर्मों की बैठक के दौरान एक बहुत बेशकीमती रूबी चोरी हो गया है और इन तीनों में से किसी एक ने उसे चुराया है। मिस्टर पॉयरेट बताते हैं कि मुझे इस मामले में एक सुराग मिला है, पेंटिंग पर चढ़ने के निशान मिले हैं। और ये कहकर मिस्टर पॉयरेट दीवार में अपनी छड़ी फंसा देते हैं और बोलते हैं कि इस चोरी से सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा। धर्म गुरुओं के जूते पतले तलों वाले होते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी सीधी सादी जीते हैं। और इतने कहकर मिस्टर पॉयरेट लेफ्ट साइड एक गार्ड को खड़ा कर देते हैं और अब बताते हैं कि जिस चीफ इंस्पेक्टर ने मिस्टर पॉयरेट को बुलाया था उसने ही रूबी चुराया है। और अब वो भागने लगता है बट गार्ड को देखकर वो वापस मुड़ जाता है और मिस्टर पॉयरेट की छड़ी से टकरा जाता है और वो पकड़ा जाता है। और अब मिस्टर पॉयरेट इंस्पेक्टर से बात कर रहे होते हैं और वो कहता है कि क्या आप इस्तांबुल से होकर लंदन जाएंगे? मिस्टर पॉयरेट कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर बोलते हैं कि सर, आपको सिर्फ पेंटिंग देखकर मुजरिम का कैसे पता लग गया? मिस्टर पॉयरेट बताते हैं कि मैं इस दुनिया को वैसे देखना चाहता हूँ जैसी ये है। और मिस्टर पॉयरेट बताते हैं कि चीज़ें या तो सही होती है या तो गलत, बीच में कुछ नहीं होता। और जहाँ हमें दूसरे दिन पैरी का सीन दिखाया जाता है, अब जाने के लिए रेडी थे और अब हमें यहाँ अरबड़ को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर है। और मिस्टर पॉयरेट के पास एक मैरी नाम की लेडी आकर बैठती है। एनीवेज, और मैरी मिस्टर पॉयरेट को पहचान लेती है और मैरी के बताने से पहले ही मिस्टर पॉयरेट बता देते हैं कि वो एक बगदाद से आई है और वो पहले एक गवर्नेंस थी। और मैरी ये सुनकर खुश हो जाती है और अब पैरी चलने लगती है। और मैरी डॉक्टर से बात कर रही थी कि अगर ये काम खत्म हो गया तो हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। और ये सब मिस्टर पॉयरेट सुन लेते हैं और डॉक्टर उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर पॉयरेट एक बेकरी में आ जाते हैं जहां वो ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड चेक कर रहे थे और अब वो वहां अपने फ्रेंड से मिलते हैं जिसका नाम एडबर होता है। और मिस्टर पॉयरेट का फ्रेंड ओरिएंटेड एक्सप्रेस का डिटेक्टर होता है। और मिस्टर पॉयरेट के पास एक आदमी टेलीग्राम लेके आया था जिसमें कासिल केस के बारे में होता है। और मिस्टर पॉयरेट एडबर से कहते हैं कि मुझे अपनी ओरिएंटेड एक्सप्रेस में एक सीट दिलवा दो। और अब हमें धीरे धीरे फिल्म के बाकी किरदारों से मिलाया जाता है, पिलर, प्रिंसेस और काउंट एड्रेस। काउंट एड्रेस बहुत गुस्से वाला आदमी था जिसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। और एक आदमी उससे पिक्चर लेने आया था बट वो उसे बहुत मारता है और उसकी वाइफ काउंटेस उसे आकर शांत करती है। और अब ओरिएंट एक्सप्रेस चलने वाली थी और अब एडबर कंडक्टर से बात कर रहा था कि मेरे ट्रेन में एक सीट दिलवा दो। बट कंडक्टर बोलता है कि कोई सीट खाली नहीं है। बट एडबर किसी तरह मिस्टर पॉयरेट को सीट दिलवा देता है। और अब मिस्टर पॉयरेट ट्रेन में कॉलिन से मिलते हैं और अब ट्रेन चलने लगती है। ये सीन देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अब एक आदमी जिसका नाम रिचर्ड होता है उसे एक धमकी भरा खत मिलता है। और अब सुबह गार्ड मिस्टर पॉयरेट के लिए खाना लेके आया था और वो अंडे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही कार के थे। और जहाँ एडबर सभी को ड्रिंक सर्व करता है और अब मिस्टर पॉयरेट और एडबर बातें करने लगते हैं और उनके सामने प्रिंसेस भी बैठी। मिस्टर पॉयरेट एडबर को बताते हैं कि कभी कोई मेरी जिंदगी में भी था। और अब हार्डमैन गार्डमैन से बोलता है कि मैं उस आदमी के साथ नहीं बैठ सकता क्योंकि वो अलग जाति का है। और अब मैरी जाति पर ज्ञान देने लगती है और उसकी बोलती बंद कर देती है। सभी मैरी की ओर देखने लगते हैं और अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर पॉयरेट अकेले बैठे हंस रहे होते हैं। तभी उनके पास रिचर्ड आता है और बोलता है कोई मुझे मारना चाहता है, मेरी जान खतरे में है। और मिस्टर पॉयरेट उसे बोलते हैं कि तुम एक मुजरिम हो और मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, उनकी रक्षा नहीं करता। और ये कहकर मिस्टर पॉयरेट वहाँ से चले जाते हैं। और अब कंडक्टर रिचर्ड के दरवाजे पर नॉक करता है क्योंकि उसके कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। और मिस्टर पॉयरेट भी वहाँ आ जाते हैं पर रिचर्ड के कमरे से आवाज़ आती है कि सब ठीक है और वो ये सुनकर वापस चला जाता है। और अब मिस्टर पॉयरेट की नींद बार बार खराब हो रही थी क्योंकि बाहर से बार बार कुछ आवाज़ें आ रही थी। और अब ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पलट जाती है और ट्रेन में सभी डर जाते हैं। और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है एंड ये सीन भी देखने में बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इस मूवी के सभी सीन बहुत अच्छे हैं। और अब गार्ड रिचर्ड के लिए खाना लेके आया था और उसका दरवाज़ा नॉक करता है पर रिचर्ड दरवाज़ा नहीं खोलता। और अब मिस्टर पॉयरेट भी वहाँ आ जाते हैं और उसका दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं और वो नीचे देखते हैं कि उन्होंने कुछ गड़बड़ लगती है तो वो अपनी छड़ी से उसका दरवाज़ा तोड़ देते हैं। और अब मिस्टर देखते हैं कि रिचर्ड का मर्डर हो गया है
और वहाँ डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बताता है कि इसे करीब 12 या 2 बजे मारा गया था। और अब एडवर्ड कंडक्टर और डॉक्टर को भेज देता है और मिस्टर पॉरेट से अकेले में कहता है कि आपको ये केस सोल्व करना होगा। मिस्टर पॉरेट से मना कर देते हैं पर एडवर्ड किसी तरह उन्हें मना लेता है और अब मिस्टर पॉरेट केस सोल्व करने लगते हैं। और अब मिस्टर पॉरेट सभी को बताते हैं कि ट्रेन में रिचर्ड का मर्डर हो गया है और जल्दी ही मैं आप सबसे बात करूंगा क्योंकि मुजरिम आप सब में से कोई एक है। वो सबसे पहले हेक्टर से पूछगिछ करते हैं क्योंकि हेक्टर रिचर्ड का सेक्रेटरी था। मिस्टर पॉरेट से पूछते हैं कि क्या तुम रिचर्ड के रिश्तेदार थे और हेक्टर बोलता है कि मैं उसका सेक्रेटरी था। रिचर्ड नया और पुराना सामान खरीदता था और बेचता था। हेक्टर बोलता है कि मुझे शराब की लत लग गई थी जिसकी वजह से मैं कर्ज में डूब गया था और मैंने लॉ की पढ़ाई भी की है पर वो मैं पूरी नहीं कर सका। और अब उसे पूछगिछ करके मिस्टर पॉरेट वहाँ से चले जाते हैं और अब मिस्टर पॉरेट बॉडी को देखने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि रिचर्ड को कॉफ़ी में बेहोशी की दवा मिलाकर दी गई थी ताकि वो अपनी गन भी यूज़ ना कर सके। और अब ट्रेन को निकालने के लिए टीम आ जाती है और अब उन्हें एक लेटर मिलता है जो आग में जलकर दिखता है जिसके ऊपर लिखा था कि तुम्हारे हाथ किसी बेगुनाह के हाथ से रंगे हुए हैं और तुम जरूर मरोगे। और मिस्टर पॉरेट वो पहेली सुलझाने लगते हैं और बहुत कोशिश के बाद मिस्टर पॉरेट वो पहेली सुलझा लेते हैं। उसमें लिखा था कि तुम्हारे हाथ आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथ से नंगे हैं और तुम जरूर मरोगे। पॉरेट बताते हैं कि रिचर्ड असल में कैसेटी था जिसने आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी को किडनैप किया और फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उसे मार दिया और ये सदमा उसकी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो मर गई। और फिर मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने नशे में रहने लगे। एडवर्ड बोलता है कि सर आपको ये कैसे पता। मिस्टर पॉरेट बोलते हैं कि ये केस मेरे पास आया था पर जब तक मुझे टेलीग्राम मिला बहुत देर हो चुकी थी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली। चार्लिन मिस्टर पॉरेट को अपने पास बुलाती है और उन्हें बोलती है कि कातिल कल रात मेरे रूम में भी आया था और वो एक कंडक्टर था। एडवर्ड बोलता है कि इस ट्रेन में एक ही कंडक्टर है। चार्लिन बोलती है कि मेरे रूम में गिर गया था। और अब मिस्टर पॉरेट मास्टरमाइंड से बात करने लगते हैं जो रिचर्ड का सर्वेंट था। और अब मिस्टर पॉरेट उसे बातचीत करके समझ जाते हैं कि उसे एक बीमारी है। मिस्टर पॉरेट के पूछने पर वो बताता है कि मेरे पास बस 6 महीने बचे हैं। और अब मिस्टर पॉरेट हार्डमैन, पीलर और बियामाइन से बात करते हैं और मिस्टर पॉरेट मैरी से भी बात करते हैं। और अब मिस्टर पॉरेट प्रिंसेस से बात करते हैं और उन्हें पता लगता है कि प्रिंसेस सोनी आर्मस्ट्रॉन्ग की दोस्त थी। और प्रिंसेस की सर्वेंट बताती है कि उसने कल रात एक और कंडक्टर को देखा था पर एडवर्ड बोलता है कि इस ट्रेन में एक ही कंडक्टर है। और अब मिस्टर पॉरेट उस कंडक्टर की यूनिफॉर्म ढूंढने लगते हैं पर उन्हें वो यूनिफॉर्म प्रिंसेस की सर्वेंट के रूम से मिली थी और वो लेडी का गाउन उन्हें मिस्टर पॉरेट के कमरे से मिल रहा था क्योंकि वहाँ चेक करने की कोई सोच नहीं सकता था। कपड़ों से हेक्टर की स्मेल आने लगती है और उन्हें हेक्टर पर शक होता है और वो हेक्टर का स्मेल चेक करने लगते हैं पर तभी वो देखते हैं कि हेक्टर वहाँ से भागने लगता है पर मिस्टर पॉरेट उसे पकड़ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि खून हेक्टर ने किया। और अब मिस्टर पॉरेट हेक्टर से बोलते हैं कि आपने ही रिचर्ड को मारा क्योंकि वो आप पैसे चुराते थे, पकड़े न जाए इसलिए आपने उसे मार दिया। और हेक्टर बोलता है कि हाँ मैं उसके पैसे चुराता था पर मैंने उसे नहीं मारा। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और बोलता है कि ये सच बोल रहा है क्योंकि पूरी रात हम दोनों शराब पी रहे थे। और मिस्टर पॉरेट डॉक्टर पर भी शक करते हैं और मैरी के बारे में पूछते हैं और डॉक्टर गुस्से में मिस्टर पॉरेट को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैरी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। और आप मिस्टर पॉरेट बताते हैं कि हेक्टर के पिता एक लॉयर थे, आर्मस्ट्रॉन्ग का केस लड़ रहे थे और वो सारे इंजाम उनकी नौकरानी सुजैन पर लगा देते हैं और सुजैन खुदकुशी कर लेती है। जब उसको पता चला कि कैसेटी असली कातिल है तो वो वहाँ से भाग गया। और मिस्टर पॉरेट बताते हैं कि आपने रिचर्ड को इसलिए मारा क्योंकि पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे। तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है और वो देखते हैं कि चार्लिन पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया है और वो बच जाती है। और अब मिस्टर पॉरेट सबको बोलते हैं कि सारी रात आप यहीं सबके सामने रहो क्योंकि कातिल दोबारा मारने से पहले सोचेगा नहीं। और अब मिस्टर पॉरेट हेलन से मिलते हैं जहाँ मिस्टर पॉरेट बातचीत से समझ आते हैं कि हेलन असल में सोनी आर्मस्ट्रॉन्ग की बहन थी। पर उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर पॉरेट को धक्के मार के वहाँ से भगाने लगता है और हार्डमैन आकर मिस्टर पॉरेट को बचा लेता है। और मिस्टर पॉरेट उसकी भी असलियत बताते हैं कि तुम असल में पुलिस वाले थे और जासूस भी। मिस्टर पॉरेट सुबह मैरी से बात करने लगते हैं पर डॉक्टर पॉरेट को गोली मार देता है और मैरी से वहाँ से जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि रिचर्ड का खून मैंने की। और अब डॉक्टर मिस्टर पॉरेट को मारने लगता है पर मिस्टर पॉरेट बच जाते हैं। और अब मिस्टर पॉरेट हाथ में एक गन लेकर सभी को एक साथ बिठाकर बताने लगते हैं कि आप सबका रिलेशन कहीं ना कहीं आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार से था। आप सभी के पास वजह थी रिचर्ड को मारने की। अब मिस्टर पॉरेट सबका रिलेशन बताने लगते हैं और अब हमें असली मर्डरर का पता चलता है। मर्डर कोई एक नहीं, सभी थे। सभी ने मिलकर रिचर्ड को मारा था क्योंकि उन सबके पास वजह थी रिचर्ड को मारने की। और अब मिस्टर पॉरेट बोलते हैं कि आप सबने जो किया वो सही था। पर मिस्टर पॉरेट बोलते हैं कि आप सब मुझे मार दो। मिस्टर पॉरेट पिंक गन रख देते हैं और बोलते हैं कि आप सब मुझे मार दो और यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और यही रास्ता है मुझसे बचने का। चार्लिन गन उठाती है
पर उसे गोली नहीं चल पाती और मिस्टर पोरेट बोलते हैं कि मैं अपना फैसला सुबह सुनाऊंगा। और सुबह मिस्टर पोरेट बोलते हैं कि मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ, जो आर्मस्ट्रॉन्ग केस मैं तब सोल्व नहीं कर सका वो आप सोल्व कर रहा हूँ। और मिस्टर पोरेट वहाँ से चले जाते हैं और लास्ट में मिस्टर पोरेट के पास डेथ ऑफ नाइल केस आता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना एंड ऐसे मूवी एक्सप्रेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स।